धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का। जानते हैं इन चारों में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है? अधर्म का नाश। धर्म की जय करने से अधर्म का नाश नहीं होगा। गाय को रोटी खिलाने से गाय नहीं बचेगी जब तक आप काऊ स्मगलर को जेल में नहीं डाल दोगे। गाय को रोटी खिलाना धर्म की जय करना है और गाय तस्कर को जेल में डालना अधर्म का। तो गाय बचाने के लिए दोनों काम करना पड़ेगा, गाय को रोटी भी खिलाना पड़ेगा और गाय तस्कर को जेल में भी डालना पड़ेगा। हमारे देश में गाय को रोटी तो खिलाई जा रही है लेकिन गाय तस्कर को जेल में नहीं डाला जा रहा। मैंने कहा ना 25 परिवार हैं और मैं गारंटी के साथ कहता हूं ये भारत छोड़ के भाग जाएंगे। जिस दिन हमने नियम कानूनों को ठीक से बदला ये 25 के 25 परिवार भारत छोड़ के भाग जाएंगे। क्यों भाग जाएंगे? किसी के पास 10,000 करोड़ की प्रॉपर्टी है, किसी के पास 15,000 करोड़ की प्रॉपर्टी। इसलिए मैंने पीआईएल फाइल किया कि प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करो, पता तो चले कौन किसके पास कितनी बेनामी है। दुर्भाग्यवश अभी तक हुआ नहीं, मैटर कोर्ट में चल ही रहा है। तो डेमोग्राफी बदलना है तो आपको नियम कानून बदलना पड़ेगा। अच्छा हां, डेमोग्राफिक इंबैलेंस कैसे हो रहा है? धर्मांतरण के जरिए। धर्मांतरण फ्री में होता है या पैसा आता है? पैसे के जरिए होता है। जोर से बताइए जरा, पैसा कहां से आता है? कुछ खाड़ी देशों से हवाला के जरिए आता है, कुछ वेस्ट कंट्री से एफसीआरए के जरिए आता है और तीसरा जो सबसे बड़ा पैसा पैदा होता है वो भारत में ड्रग के जरिए पैदा होता है। ड्रग का सारा पैसा कन्वर्जन में जा रहा है। तो हमारा डबल लॉस। हमारा लड़का नशेड़ी भी हो गया, हमारा धन भी जा रहा है और हमारा धर्म भी जा रहा है। तो अगर हम धर्मांतरण रोकना चाहते हैं तो हवाला के खिलाफ कठोर कानून बनाना पड़ेगा, विदेशी फंडिंग के खिलाफ कठोर कानून बनाना पड़ेगा, एफसीआरए को खत्म खिलाफ कठोर कानून पड़ेगा और नशा तस्करों को फांसी देने के लिए कानून बनाना पड़ेगा। जिस दिन मैं कानून मंत्री हुआ, जैसे आप प्रधानमंत्री थे, मैं पहला काम करूंगा सिंगापुर का कानून ले आऊंगा भारत में। सिंगापुर में ड्रग स्मगलर्स को 6 महीने के अंदर फांसी होती है, 6 मंथ्स। सनातन धर्म के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और बड़े प्लांट में एक बार आप देख लीजिएगा, स्कूल कॉलेज में जो ड्रग पहुंचाई जा रही है वो टारगेट करके नाम देख के पहुंचाई जा रही है और वो उनका प्रयोग सफल भी हुआ। पंजाब में उन्होंने फ्री में ड्रग बांटा और जब वो वहां की यंग जनरेशन नशेड़ी हो गई उसको कन्वर्ट किया और उनके पेरेंट्स को भी मजबूर किया। वो बच्चा जब नशेड़ी हो गया खुद ही अपने माता पिता को बोला तुम भी कन्वर्ट हो जाओ, हम नहीं रहेंगे। ये खतरा है। जब तक नियम कानून नहीं बदलेंगे बातें नहीं बनेगी। केवल नारेबाजी से जिससे उससे ना कुछ नहीं होने वाला, वो तो बहुत है। दुनिया के सबसे ज्यादा कथावाचक भारत में है, दुनिया के सबसे ज्यादा मठ मंदिर भारत में है। झूठ बंद हो गई क्या? बंद हुई? मैं गारंटी के साथ कहता हूं 100% झूठ बंद हो जाएगी। अमेरिका में डेविड कोलमैन हेडली जो आतंकवादी था पकड़ा गया, उससे पहला सवाल पूछा तुमने रेकी किया? बोले हां रेकी किया। ईमानदार जानते हैं क्यों हो गया? क्योंकि रेकी करने की 10 साल है सजा और झूठ बोलने की 10 से 20 साल। तो उसने एडमिट कर लिया मैंने रेकी किया तो 10 साल सजा हुई। अगर वो कह देता मैंने नहीं किया है और उसका नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट कर देते तो उसको 20 साल झूठ बोलने की, 10 साल रेकी करने की, कितनी सजा होती इसको? 30 साल। इसलिए वो ईमानदार बन गया। ईमानदार हुआ कि नहीं किया? ये भगवान राम का सिद्धांत है, भय बिन होए न प्रीति। ये भगवान कृष्ण का सिद्धांत है, सठे साठम समाचारित। हम राम और कृष्ण को पूजते तो हैं, हमारी सरकारें राम और कृष्ण की नीतियां नहीं बनाती। एक यूएस में एक और कॉन्सेप्ट है, आपने पहला क्राइम किया और रिपीट कर दिया तो आपकी सजा डबल हो जाएगी। एक व्यक्ति ने शर्ट चुराया, चोरी करना वहां 5 साल है। दूसरी शर्ट चुरा लिया तो कितना हो गई? और जब उसको पुलिस ने पकड़ा, बोला शर्ट चोरी किया, बोले नहीं, तो उसका नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कर दिया। 10 साल झूठ, जो सजा है वो 10 से 20 साल है झूठ बोलने वाली। 10 भी हो सकती, 20 भी हो सकती। तो
10 साल उसने कहा हमने शर्ट नहीं चुराया उसकी, तो टोटल सजा हुई उसको 25 साल। क्या किया था उसने? 2 शर्ट चुराया था, केवल 2 शर्ट चुराया था, 25 साल। अब यूएस में दोबारा कोई चोरी करेगा क्या? हमारे देश में 70,000 करोड़ का कॉमनवेल्थ घोटाला हो गया, किसी को 10 साल की नहीं हुई। 1,76,000 करोड़ का 2G घोटाला हो गया, किसी को 10 साल नहीं हुई। 1,86,000 करोड़ का कोयला घोटाला हो गया, किसी को 10 साल नहीं हुई। मुगलों से ज्यादा अंग्रेजों ने लूटा था, और मुगलों और अंग्रेजों ने जितना लूटा था उसको सब दोनों ने मिलकर पिछले हमारे सफेदपोश अंग्रेजों ने लूटा। अगर आप टोटल A to Z करप्शन के ऐड कर लीजिए, उसकी क्वांटिटी देख लीजिए, तो मुगलों और अंग्रेजों से ज्यादा लूटा गया है 1950 के बाद। क्यों? क्या भ्रष्टाचार वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है क्या? आप में से बहुत सारे लोग जाते रहते होंगे, सिंगापुर में भ्रष्टाचार है क्या भैया? अगर जो गया होगा उसको आइडिया होगा। नहीं। बाकी छोड़ो, दुबई में है क्या? दुबई में है क्या? नहीं। वहां जनतंत्र नहीं है। नहीं, जहां जनतंत्र तो वहां सिंगापुर में है, तब भी नहीं है। वो तो लाभ वाला है। आदित्य जी, जनतंत्र से भ्रष्टाचार का कोई रिलेशन नहीं है। भ्रष्टाचार का रिलेशन कानून से है, खौफ से है। सठे साठ्यम समाचार। आपका अगर इस सोसाइटी का सिक्योरिटी सर्विलेंस अच्छा होगा, बाउंड्री अच्छी होगी, इलीगल लोग नहीं आएंगे। अगर आपका नहीं है तो सारे घुसपैठिए आ जाएंगे। तो सर्विलेंस से उसका मतलब, कानून से मतलब है, खौफ से पैदा है। कानून होता किस लिए? ये इसलिए तो होता है, और होता किस लिए कभी चर्चा ही नहीं करते। मैं आप लोगों के सामने ये विषय इसलिए रख रहा हूं क्योंकि आप लोग बुद्धिजीवी हैं। इन विषयों पे थोड़ा लिखना शुरू करिए, लेकिन 1 to 1 बात नहीं बनेगी। तरीका मैंने बताया। 5,000 आदित्य को आप जोड़िए, और आपका नाम क्या था मैं भूल गया, सुजाता। 5,000 सुजाता को आप फ्रेंड बनाइए। घर में बैठे बैठे कितने जुड़ गए टोटल? 10,000। फार्मूला हो गया। और वो जाके करेंगे ना तो और तो ड्रग स्मगलिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग। मेरा कल कोल्हापुर में कार्यक्रम था। एक आर्मी के रिटायर्ड जेंटलमैन की 2 बेटियां एक लफ्जहात की शिकार हो गई। कोल्हापुर की घटना बता रहा हूं। उसके बाद वो बड़े परेशान रहे। जब उस कोमा ट्रॉमा से बाहर आए तो फिर उन्होंने इस पे काम शुरू किया कि महाराष्ट्र में कितनी लड़कियां गायब हो गई। जानते हैं महाराष्ट्र में 1 लाख लड़कियां गायब हो गई। 1 लाख। एक लड़की गायब होती है, इसका मतलब एक पूरी चेन टूट गई। क्योंकि वो बच्ची होती तो वो मां बनती तो फैमिली ट्री आगे बढ़ती। 1 लाख लड़कियां उन्होंने PIL फाइल किया है, आप गूगल कर लीजिएगा। अभी चीफ जस्टिस के यहां चल रहा है, मुंबई हाई कोर्ट में चल रहा है मैटर। तो यहां ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्यों हो रही है? क्योंकि ह्यूमन ट्रैफिकिंग करने वालों को सजा ही नहीं होती। एक दूसरा एग्जांपल, बिहार, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा और असम से 60,000 बच्चे गायब हुए। बच्चे लगातार गायब होते जा रहे थे। गरीबों के बच्चे गायब होते थे, जो ट्राइबल्स हैं, जो मजदूरी का काम करते हैं, जो ये लेबर का काम करते हैं, उनके बच्चे लगातार गायब हो रहे थे, लेकिन कुछ ट्रेस नहीं मिल रहा था। अच्छा, वो गरीब आदमी उनका सुनेगा कौन? पुलिस के पास गए, रोए गाए, मामला खत्म। एक दिन एक मिस्टर राजेंद्र मेनन है केरल हाई कोर्ट में एडवोकेट, उनको यह पता चला कि बगल में जो मदरसा है, यहां जो बच्चे आए हैं इनकी भाषा कुछ अलग है। उन्होंने उस केस को ट्रैक करना शुरू किया तो पता चला इन 5 राज्यों के जो 60,000 बच्चे गए थे, और सारे के सारे वो हिंदुओं के बच्चे थे। वो कहां मिले? केरल में यतीम खानों में। और किस लिए ले गए थे? कन्वर्ट करने के लिए। तो भारत में कन्वर्जन के लिए किडनैपिंग भी होती है। 1 लाख लड़कियां गायब हो चुकी है। मामला आपके मुंबई हाईकोर्ट में चल रहा है। CBI जांच का उन्होंने यहां का आपका क्राइम ब्रांच जांच कर रहा है, अलग विषय है। दूसरा, फिर राजेंद्र मेनन ने वहां PIL फाइल किया। जस्टिस क्या नाम है जो राम मंदिर में थे इलाहाबाद के, नहीं 5वें जज थे वो, उस समय वहां के चीफ जस्टिस हुआ करते थे। अरे वो प्रयाग के रहने वाले हैं जज साहब,
नहीं नहीं, वो बड़ा मंदिर वाली बेंच में थे, सुप्रीम कोर्ट वाली बेंच में। मिस कर रहा हूं, 5वें जज वो वहां पे चीफ जस्टिस थे केरल हाई कोर्ट में। उन्होंने सीबीआई जांच का ऑर्डर किया कि ये जो 60,000 बच्चे लाए गए हैं 5 राज्यों के, ये क्यों लाए गए, सीबीआई इसकी जांच करे। तो जानते हैं केरल की सरकार सुप्रीम कोर्ट भाग के आई उस हाई कोर्ट के फैसले को स्टे करवाने के लिए। और केरल की सरकार के साथ साथ वहां कई सारे मुस्लिम संगठन आए, कई सारे मदरसे भी आए और दिग्गज वकीलों को खड़ा किया। ऐसे ऐसे वकीलों को खड़ा किया था जिनकी फीस 25-25 लाख रुपए। मदरसा चलाने वाले, यतीम खाना चलाने वालों को इतना फीस मिलती कैसे है कि वो सुप्रीम कोर्ट में 25-25 लाख का वकील खड़ा कर देते। मेरा जो कन्वर्जन वाली पीआईएल है उसको डिसमिस कराने के लिए 10 पिटीशन आई हुई है, और उस 10 पिटीशन में खड़ा कौन होता? भूतपूर्व गृह मंत्री, भूतपूर्व वित्त मंत्री, भूतपूर्व विदेश मंत्री, भूतपूर्व शिक्षा मंत्री, भूतपूर्व कानून मंत्री। हमारी पीआईएल को डिसमिस कराने के लिए एक दिन 10 सीनियर एडवोकेट खड़े होते हैं। उन 10 सीनियर की टोटल फीस लगभग 1.5 करोड़ रुपए होती है। आप जरा सोचिए, एक दिन में 1.5 करोड़ रुपए क्यों आ रहा है? हम क्या कह रहे हैं, कन्वर्जन बंद करा। तो अगर कन्वर्जन तब रुकेगा जब ह्यूमन ट्रैफिकिंग रुकेगी, और ह्यूमन ट्रैफिकिंग तब रुकेगी जब जल्दी सजा होगी। खौफ तो तभी पैदा होगा। कन्वर्जन तब रुकेगा जब ड्रग स्मगलिंग रुकेगी, क्योंकि पूरा पंजाब आपका ड्रग के दम पे कन्वर्ट किया जा रहा है। तो डेमोग्राफी इंबैलेंस जो हो रहा है वो सड़ी हुई न्यायिक व्यवस्था और घटिया कानूनों के कारण हो रहा है। एक और जो इंबैलेंस चल रहा है, हिंदू कम कैसे हो रहे हैं। 5 लाख लोग रोड एक्सीडेंट में मारे जाते हैं हर साल, और मैक्सिमम रोड एक्सीडेंट का डाटा निकाल के देखिएगा, कौन मर रहा है रोड एक्सीडेंट में? 90% हिंदू मर रहे हैं। और रोड एक्सीडेंट किस लिए होता है? भ्रष्टाचार के कारण। रोड एक्सीडेंट का 2 ही कारण होता है। ड्राइवर अनाड़ी है, घर बैठे बैठे उसका ड्राइविंग लाइसेंस बन गया, वो तब होता है जब आरटी ऑफिस में करप्शन हो, या सड़क टूट गई है, सड़क में गड्ढा है। सड़क में गड्ढा क्यों होता है? करप्शन हो गया। तो करप्शन के कारण रोड टूटती है, रोड टूटती है तो 5 लाख लोग मरते हैं, और 5 लाख लोगों में 90% हिंदू है। तो करप्शन के कारण डेमोग्राफी भी बदल रही, क्योंकि हिंदू कम हो रहे। ठीक है, दहेज हत्या हो रही है, और फर्जी दहेज हत्या के केस के कारण लोग सुसाइड भी कर रहे हैं। इसके कारण भी संख्या कम हो रही है। पलायन हो रहा है, क्योंकि जो पलायन करने के लिए मजबूर करता है उसके खिलाफ कोई कठोर कानून नहीं है। जगह जगह अवैध निर्माण हो रहा है। मजार और दरगाह बन रही है कि नहीं बन रही है? बन रही है ना? हाँ, जानते हैं ये अन इस्लामिक है। मजार, दरगाह और पक्का कब्रिस्तान इस बनाना और वहां जाना हराम है। इसलिए आपको दुबई में, कुवैत में, बहरीन में, अबू धाबी में, किसी इस्लामिक कंट्री में न मजार मिलेगी, न दरगाह मिलेगी, न पक्का कब्रिस्तान मिलेगा। अजान में कहा जाता है ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा और कोई इबादत योग्य नहीं। इसलिए वो न मंदिर जाते हैं न कुछ नहीं करते। G20 का सम्मेलन हुआ था, सारे राष्ट्राध्यक्ष महात्मा गांधी के समाधि स्थल गए थे, राजघाट उसको बोलते हैं, दिल्ली में। सब गए थे एक्सेप्ट वन, किंग एमबीएस। अरब के सुल्तान राजघाट नहीं गए। क्यों? क्योंकि समाधि स्थल पे झुकना ये ला इलाहा इल्लल्लाह का जस्ट वायलेशन हो गया। इस्लाम में माता पिता का पैर छूना भी हराम है। आप नोटिस करिएगा, कभी बड़ों का पैर छूना ही हराम है। केवल एक ही जगह झुकना है। किसके सामने झुकना है? इसलिए माता पिता का पैर नहीं छूते। तो फिर सवाल यही है कि मजार में किसके जाके सामने मत्था टेक रहे, दरगाह में किसके सामने जाके मत्था टेक रहे, और वैसे भी वहां मत्था टेकने वाले मैक्सिमम कौन है? मतलब समझ में नहीं आता। जिसके हनुमान जी मदद नहीं करेंगे,
विष्णु भगवान नहीं मदद करेंगे, लक्ष्मी जी मदद नहीं करेंगी, वो भूले खाओ फूले खाओ फन्ने खा कहां से मदद कर देंगे? क्या चीज थी? जो भी है, लेकिन चल रहा है। भारत की कोई भी समस्या, मैं बार बार कहता हूं, लाइलाज नहीं है। वाई एनालिसिस करिए। आप लोग इंटेलेक्चुअल हैं, किसी भी प्रॉब्लम की में 5 बार वाई लगाइए। पांचवें वाई में आपको मिलेगा कि कानून घटिया है, न्यायिक व्यवस्था सड़ी हुई है, पुलिस व्यवस्था सड़ी हुई है। टाइम हो गया। अभी नेताजी को देखा तो मुझे एक विषय याद आ गया। यह वर्तमान टैक्स व्यवस्था पूरी तरीके से भारत विरोधी है। क्योंकि यहां पे बहुत सारे लोग बिजनेस करने वाले होंगे, इसलिए उनके सामने कह रहा हूं। भारत विरोधी भी है, सनातन विरोधी भी है, हिंदू विरोधी भी है। किशन लाल जी के 3 लड़के, क्या नाम था? अमर अकबर, जोर से बोलिए जरा, अमर अकबर। अब तीनों बच्चों ने में से अमर अकबर ने डिसाइड किया हम टूर ट्रेवल की कंपनी खोलेंगे। ध्यान से समझिए इसको, ये टैक्स सिस्टम कैसे हिंदू विरोधी है। अमर और अकबर ने क्या डिसाइड किया, हम क्या खोलेंगे? टूर एंड ट्रेवल की कंपनी। दोनों भाइयों ने कहा हम 10-10 गाड़ी चलवाएंगे, 10-10 इनोवा चलवाएंगे। अमर के 2 बच्चे और अकबर के 10। तो अमर के 2 ही बच्चे, तो उसको 8 ड्राइवर भी हायर करना पड़ेगा। अकबर के तो खुद ही 10 थे, तो ड्राइवर हायर नहीं करना। अब अमर को 10 गाड़ी चलाना है, बच्चे 2 ही हैं, गाड़ी 10 खरीदना है, तो अपने 2 बच्चों के नाम पे 10 गाड़ी नहीं खरीद सकता पीली पट्टी के लिए। फिर क्या करना पड़ेगा? उसको टूर एंड ट्रेवल कंपनी बनानी पड़ेगी। और जब टूर एंड ट्रेवल कंपनी बनाएगा तो जीएसटी के दायरे में आ जाएगा। टूर एंड ट्रेवल कंपनी बनाएगा, इनकम टैक्स के दायरे में आ जाएगा। और जब जीएसटी के दायरे में आ गया और इनकम टैक्स के दायरे में आ गया, तो आदित्य जी से थोड़ी मदद भी लेनी पड़ेगी, सीए भी रखना पड़ेगा। और वहीं अकबर को 10 बच्चे थे, 10 गाड़ी लिया, सबके नाम पे एक एक खरीद दिया, पीली पट्टी लगवाया नहीं उसने। अब पीली पट्टी नहीं लगवाया तो इंश्योरेंस भी कम हो गया उसका। इधर अमर को इंश्योरेंस भी ज्यादा देना पड़ रहा है, क्योंकि पीली पट्टी का इंश्योरेंस ज्यादा होता है। तो इधर अमर को एक ऑफिस भी खोलना है, जीएसटी देना है, इनकम टैक्स देना है, इंश्योरेंस ज्यादा देना है। इनकम टैक्स से जीएसटी वालों से होली दिवाली थोड़ा अपना मिठाई का डब्बा भी पहुंचाना है। और अकबर को कुछ नहीं करना, तो नतीजा क्या हुआ? अमर 12 रुपए पर किलोमीटर से नीचे जाएगा तो उसको नुकसान हो जाएगा, लेकिन अकबर 10 रुपए पर किलोमीटर भी गाड़ी चलाएगा तो भी उसको फायदा रहेगा। अब इसका नतीजा क्या हुआ? सारे क्लाइंट जिनको गाड़ी चाहिए अमर के पास जाएंगे, अकबर के पास जाएंगे? जोर से बोलिए जरा, जो 10 रुपए में गाड़ी दे रहा है। तो धीरे धीरे अमर अपनी दुकान बंद करेगा और जो अमर के क्लाइंट थे वो भी अकबर के पास चले जाएंगे। इसलिए मैंने पीआईएल फाइल किया, सारा टैक्स खत्म करिए, ये इनकम टैक्स, जीएसटी, टोल टैक्स, रोड टैक्स सब खत्म करिए। भारत में आप सिंगल बैंकिंग ट्रांजैक्शन टैक्स लागू करिए, एक्सपेंडिचर टैक्स लागू करिए, आप जो नाम देना हो नाम दे दीजिए। और जब भारत की जीडीपी 40% हुआ करती थी कौटिल्य के समय, चाणक्य के समय में, तो भारत में 1 नेशन 1 टैक्स था। ये दुनिया भर के टैक्स नहीं थे। ये दुनिया भर का जो टैक्स है ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। अब अल्टीमेट हो क्या रहा है? किसके घर में ज्यादा पैसा आ रहा है, अमर के कि अकबर में? अकबर के यहां। तो स्वाभाविक सी बात है, अब अकबर 10 गाड़ी से 12 गाड़ी, 14 गाड़ी, 15 गाड़ी भी बढ़ा लेगा और अमर की दुकान धीरे धीरे बंद हो। यही हालत ढाबों की है, यही हालत टूर एंड ट्रेवल कंपनी की है, यही हालत फूड एंड सप्लाई चेन कंपनी की है। ऐसे बहुत सारे बिजनेस हैं जो ग्रेजुअली हमारे हाथ से शिफ्ट होते चले जा रहे हैं, क्योंकि हम सरवाइव नहीं कर सकते उस कास्ट के ऊपर। हाँ, एक्सपेंडिचर टैक्स हो तो ठीक है, जो जितना खर्च करेगा भाई। अब अमर भी 3000 रुपए की शर्ट खरीदेगा तो वो भी अपना 1% या 2% देना, तो अमर भी देगा, अकबर भी देना था अकबर भी देगा।
जब खर्च करने पे, इनकम पे कोई पैसा ही नहीं, आपका टैक्स ही नहीं है, केवल एक्सपेंडिचर पे है, तो दोनों बराबर बराबर टैक्स देंगे। देखते हैं सरकार क्या करती है। हमने तो अपने हिस्से की लड़ाई तो मैं लड़ रहा हूं, अब आपको अपने हिस्से की लड़ाई लड़ना है। कुछ नहीं करते तो बोलिए, नहीं बोल सकते हैं तो लिखिए, नहीं लिख सकते हैं तो कम से कम सांसद विधायक से मिलिए, वो भी नहीं कर सकते तो कम से कम हमारा मनोबल बढ़ाते रहिए। मैंने इसलिए कहा, हमारी 25-30 PIL ऐसी हैं, 25 से ज्यादा ही हैं, जिसमें कैबिनेट मिनिस्टर के वकील अपीयर करते हैं। हमारी कुछ पिटीशन ऐसी हैं जिसमें जमीयत उलमा हिंद और पर्सनल लॉ बोर्ड हमारी फिक्स पार्टी है, हम उसको पार्टी बनाते नहीं है, वो अपने आप आके बन जाते हैं, इंटरवीन करते हैं। हमने 4 शादी चैलेंज किया, दोनों आके बन गए। हमने हलाला चैलेंज किया, फिर दोनों आके बन गए। हमने मुताह को चैलेंज किया, दोनों आके बन गए। हमने मिस्यार चैलेंज किया, दोनों आके बन गए। हमने कन्वर्जन चैलेंज किया तो 10 आके बन गए। क्रिश्चियन भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन आके बन गए। ठीक है, हमने तलाके हसन चैलेंज किया, आ गए। तलाके हसन आ गए, तलाके बिद्दत आ गए, तलाके बाइन आ गए, तलाके किनाया आ गए। और हमारी PIL का विरोध करने वाले दिल्ली में बढ़िया ऑफिस बना लिए हैं और मर्सिडीज से घूम रहे हैं। और हम वैगनार से चलते हैं, और वो वैगनार भी हमारी नहीं है, वो वैगनार भी आप ही लोगों ने मिलकर खरीदवाया हुआ है। हमारा ड्राइवर भी किसी ने हमें दिया हुआ है। भगवान करें योगी जी को लंबी उम्र दे, उन्होंने गनर भी दे दिया है, तो हमें उसका भी पैसा नहीं देना होगा। ये हमारे अस्तित्व की लड़ाई है, लड़ेंगे तो जीतेंगे। मैं कहता हूं ना, बटेंगे तो कटेंगे, लेकिन आगे इसके दूसरा नारा भी है, लड़ेंगे तो और बैठे रहेंगे तो हारेंगे। सबको लड़ना पड़ेगा, अपने अपने हिस्से की लड़ाई लड़ना पड़ेगा। और मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, सबसे बड़े टारगेट पे महाराष्ट्र है, और महाराष्ट्र में जो सबसे बड़े टारगेट पे आपका मुंबई। भारत के पहले 2 बिजनेस सेंटर थे, कराची और मुंबई, जो भारत की आर्थिक राजधानी हुआ करता था। 1947 में पहला हमला जानते कहां हुआ? कराची में हुआ। बांग्लादेश का बिजनेस सेंटर कहां है? ढाका। 2024 के अगस्त में सबसे पहले आगजनी कहां शुरू हुई? ढाका से। सबसे पहले जो शोरूम लूटे गए, शोरूम पे कब्जा किया गया, दुकानों पे कब्जा किया गया, कहां की दुकानों पे कब्जा किया गया? ढाका। राम जेठमलानी जी बड़े संपन्न परिवार के थे, उस जमाने के करोड़पति थे। आते समय मात्र 10 रुपए लेके आए थे। मनमोहन सिंह जी, इंद्र कुमार गुजराल उस जमाने के संपन्न लोग थे। कोई बनियान पहन के आया था, कोई लुंगी लगा के आया था। 14 जनवरी 1947 को संक्रांति थी। यश चोपड़ा, प्रेम चोपड़ा, राज कपूर, इंद्र कुमार गुजराल, मनमोहन सिंह, आडवाणी जी, जेठमलानी जी, खुशवंत सिंह, मिल्खा सिंह, लाला अमरनाथ अपने घर में, अपनी कोठियों में संक्रांति मनाए थे। 30 मार्च 1947 को होली थी, सबने अपने घर में होली मनाई थी। 3 जुलाई को गुरु पूर्णिमा थी, सबने अपने घर में होली मनाई थी, गुरु पूर्णिमा मनाई थी। लेकिन 3 जुलाई को उनको यह नहीं पता था कि 31 अगस्त को जब रक्षाबंधन आएगा तो हम अपने घर में नहीं होंगे। बड़ी बड़ी कोठियों वाले 31 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन दिल्ली की झुग्गियों में थे, शरणार्थी कैंपों में थे। सोचा था उन्होंने भागना पड़ेगा? जोर से बोलिए जरा। सोचा था उन्होंने? भागे कि नहीं भागे? 1805 में जब प्रधानमंत्री पंडित नंदराम टिक्कू थे अफगानिस्तान के, वहां के हिंदुओं ने सोचा था क्या 10 साल के बाद नंदराम टिक्कू को भगा दिया जाएगा और हमें यहां छोड़ के भागना पड़ेगा?
नंदराम टिक्कू भी भागे तो हिंदू भी भागे। 1990 में दिसंबर के महीने में हिंदुओं ने सोचा था क्या कि जनवरी में क्या होने वाला है? सोचा था? नहीं। जो नहीं सोचा था हुआ कि नहीं हुआ? 2024 के जुलाई में ढाका के हिंदुओं ने सोचा था क्या कि अगस्त में क्या होने वाला है? सोचा था? नहीं। और जानते हैं क्या हुआ? पति को पकड़ के उसके सामने पत्नी का बलात्कार हुआ है। पिता को पकड़ के उसके सामने बेटी का बलात्कार हुआ है। बच्चों के सामने मां का बलात्कार हुआ है और भाई के सामने बहन का बलात्कार हुआ है। क्यों? जिससे इतना खौफ पैदा हो जाए, पति पत्नी एक दूसरे से मुंह ना मिला पाए, तो दो चार तो इसमें खुद ही सुसाइड कर लें, और न भी सुसाइड करें तो कम से कम भाग जाए यहां से। भाई बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी आए थे, उनको मस्जिद बनानी थी ना। अयोध्या में क्या जमीन नहीं थी क्या बाकी खाली? तो उन्होंने राम मंदिर को तोड़ के क्यों बनाया? आपकी अस्मिता को कुचलने के लिए, आपको मानसिक रूप से पूरी तरीके से ध्वस्त करने के लिए कि देखो तुम जिसकी पूजा करते हो, हमने उसका मंदिर तोड़ा। बनारस में मस्जिद बनाना था तो बनारस तो बहुत बड़ा है, भगवान शिव का मंदिर तोड़ के क्यों बनाया? अस्मिता को कुचलने के लिए। मथुरा में जगह की कमी थोड़ी थी, जन्मभूमि को तोड़ के बनाया। भोजशाला में सरस्वती मंदिर को तोड़ के ही बनाया। कर्णावती में उस वैसी दरिंदे अहमद शाह ने भद्रकाली मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाई। आप मुगल काल में कोई सी मस्जिद उठा लीजिए, अगर आप उसका सर्वे कराएंगे, उसको ढंग से जांच करवाएंगे, तो वो मंदिर ही निकलेगा। जो छोटे मोटे मस्जिदें हैं वो अलग बात है, अदरवाइज जितनी बड़ी मस्जिदें हैं वो सब मंदिर के ऊपर बनी है। क्यों? आपकी अस्मिता को कुचलने के लिए। और सोच वही है। ये तो भला हो छत्रपति शिवाजी महाराज का। अगर भारत में गुरु गोविंद सिंह और छत्रपति शिवाजी महाराज नहीं होते, तो आप जो लोग बैठे हुए हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज नहीं होते तो मेरा नाम अश्विनी उपाध्याय नहीं होता, मेरा नाम कुछ और होता। आपका नाम आदित्य नहीं होता, आपका नाम दिवांग नहीं होता, आपका नाम महेंद्र नहीं होता, आपका नाम महेश नहीं होता। और इसीलिए संभाजी महाराज को कितने दिन तड़पाया? 40 दिन। 40वें दिन मारा। पहले नाखून उखाड़े, उसके बाद एक एक उंगलियां काटी। आप जरा कल्पना करिए, हमें सुई चुभती है तो कितना दर्द होता है। कैसे वो महापुरुष थे। एक एक दिन नाखून उखाड़े जा रहे हैं, एक एक दिन उंगली कट रही है, कह रहे हैं कि हम कन्वर्ट नहीं होंगे। हमारे महापुरुषों ने हमें ये नाम देने के लिए, ये गुप्ता, शर्मा, द्विवेदी, पांडे, त्रिपाठी, पाटनी, जैन, जो भी हमारा नाम सरनेम है, ये नाम इतने आसानी से नहीं मिला हुआ है। ये रक्षा इतने आसानी से नहीं है। हमारी जो बहन बेटियां हैं मंगलसूत्र पहन रही, इतना आसानी से नहीं मिला। अरे उतना नहीं करना, कम से कम उनका 1% तो करो। मैं भी 1% कर रहा हूं। जितनी धर्म रक्षा के लिए उन्होंने काम किया, मैं भी उसका 1% कर रहा हूं। सब लोग 0.1% करो, 0.2% करो, कुछ तो करो। और नहीं करेंगे, जैसे लाहौर वालों ने नहीं सोचा था, कराची वालों ने नहीं सोचा था, मुंबई वाले भी नहीं सोच रहे। आप कितने बड़े थ्रेट में हैं आपको पता ही नहीं। आपको घर से भगाने के लिए तो एक धारावी बहुत है, और मुंबई में 6 धारावी बन चुकी है। ये बड़ी बड़ी हवेलियां, बड़ी बड़ी कोठियां एक दिन में खाली करके भागना पड़ेगा। मैं धमकी नहीं दे रहा हूं, आगाह कर रहा हूं। अगर नहीं सुधरे, नहीं नियम कानून बदले गए, नहीं धर्मांतरण नियंत्रण कानून बना, नहीं घुसपैठ नियंत्रण कानून बना,
नहीं जनसंख्या नियंत्रण कानून बना, तो याद रखिए ये जो 60 करोड़ के बंगले हैं या 60 करोड़ की हवेलियां हैं, ये आपके काम 20 साल बाद नहीं आएंगी, ये 20 साल बाद किसी और के काम आएंगी। यही कह के मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। एक क्या थोड़ा सा सबके मन में बहुत आपने हलचल मचाई है। पिछले 89 मिनट से आप एक जैसे बंदूक की गोलियां निकलती है वैसे एक एक शब्द निकला है। टाइम काफी हो चुका है यार, 8:15 हो गए, कहाँ बचा हुआ है? जी, एक दो प्रश्न केवल लेने वाले हैं। कोई अपना प्रश्न कहने से पहले अपना नाम बताए और अपना प्रश्न बहुत ही संक्षेप में हम बताएंगे। बोलिए। अश्विनी जी ने जो कुछ कहा हम लोग उससे उत्साहित तो नहीं है। सवाल ये था कि हमारे गवर्नमेंट पिछले 11 साल से है, कुछ चीजों आपने बताया था वो बदल सकता है, कानून तो बदल सकता था, वो कोर्ट भले न बदले, जजमेंट आया ना आए, लेकिन बहुत से आपने लो हैंगिंग फ्रूट बताया, वो क्यों नहीं हुआ? मुझे कानून मंत्री बनाइए, 5 साल में सब बदल दूंगा। जोरदार तालियां होनी चाहिए। यही कह सकता हूं, क्योंकि जब तक सुप्रीम कोर्ट में तब तक PIL कर रहा हूं, अगर संसद में चला जाऊंगा तो कानून बना दूंगा। यही कर सकता हूं। एक और प्रश्न आखिरी हो सकती है, 100% हो सकती है। मैंने PIL फाइल किया था और सरकार को डायरेक्शन दिया, आप बनाओ, कर सकते हैं। हेलो, जो पॉलिटिकल पार्टीज फ्रीबीज अनाउंस कर रही है इलेक्शन में पहले, उसके लिए कोई IT में कुछ कर सकते हैं, हम लोग कुछ कर सकते हैं? नहीं, आप कुछ नहीं कर सकते, हमने किया हुआ है। गूगल करिएगा, फ्रीबीज अश्विनी उपाध्याय सुप्रीम कोर्ट, हमारी PIL चल रही। ओके, थैंक यू। समय बहुत हो चुका है और केवल एक महिला से कोई यदि पूछना चाहते हैं तो ठीक है। जैसा कि आप जो काम कर रहे हैं वो तो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। देश का विभाजन मुस्लिम और हिंदू के माध्यम से हुआ। क्या हम ये समाज को वोट की राजनीति से मत देने के लिए मतदाता से दूर कर सकते हैं क्या? तो ये इसका एक हल है। सारी जड़ जो है उसको फिट करने में लगी हुई है। ये यदि विभाजन का मूल कारण है तो मुस्लिम समाज जो है उसको हम मतदाता से क्यों नहीं दूर कर सकते? कोई व्यक्ति पेट में ना हिंदू होता है, ना मुस्लिम, ना पारसी, ना ईसाई। वो किस घर में पैदा होता है और पैदा होने के बाद क्या पढ़ता है, उससे डिपेंड करता है कि वो हिंदू बनता है कि मुस्लिम की पारसी या ईसाई। 25 सालों की मैं देख रहा हूं, जब सुप्रीम कोर्ट में केस आता है, मुझे आज तक कोई जैन परिवार बलात्कारी नहीं मिला, कोई जैन परिवार हत्यारा नहीं मिला, कोई जैन परिवार एक्सटॉर्शन करने वाला नहीं मिला। जानते हैं क्यों? क्योंकि इनकी फूड हैबिट डिफरेंट है। अगर केवल खान पान को बदलने से जैनी बलात्कार नहीं करते, हत्या नहीं करते, एक्सटॉर्शन नहीं करते, मर्डर नहीं करते, एक काम करते हैं जो हर्षद मेहता करते थे, बाकी दूसरा नहीं करते। ठीक है, तो इसका मतलब खान पान को बदल दिया जाए तो बहुत कुछ बदल जाएगा। खान पान कैसे बदलेगा? शिक्षा से। शिक्षा कैसे बदलेगी? तरीका आपको बता दिया। माइनॉरिटी डिफाइन कर दीजिए, वो जो माइनॉरिटी के नाम पे मदरसे मिशनरी स्कूल बंद हो जाएंगे। यूनिफॉर्म एजुकेशन लागू कर दीजिए, 1 नेशन 1 एजुकेशन बोर्ड, 1 नेशन 1 सिलेबस, 1 नेशन 1 करिकुलम। महेंद्र तुरकिया जी का सबसे फेवरेट टॉपिक है एजुकेशन सिस्टम इनका। हमारे मित्र हैं, हमारे बड़े भाई हैं और आप जुहू में ही रहते हैं। एक बार जरा खड़े हो जाइए तुरकिया साहब, आपका दर्शन तो हो जाए। मैं मुंबई आता हूं तो तुरकिया साहब के घर पे रुकता हूं। यूनिफॉर्म एजुकेशन इसका सॉल्यूशन है। पेट में कोई कुछ नहीं होता, उसकी अपब्रिंगिंग कैसी है, उसकी एजुकेशन कैसी, उससे मदरसा बंद हो जाए तो शांति आ जाएगी, और मदरसा नहीं बंद हुआ तो हम खत्म हो जाएंगे, ये गारंटी। और मदरसा बंद करने का एक ही तरीका है, माइनॉरिटी को डिफाइन कर दिया जाए। कुछ नहीं करना, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई अमेंडमेंट नहीं करना, केवल माइनॉरिटी का ही कुछ लिखा ही नहीं है, माइनॉरिटी को डिफाइन करिए, सब गायब हो जाएंगे। जानते फिर माइनॉरिटी बचेगा कौन?
यहां यहूदी बचेंगे, पारसी बचेंगे और कोई माइनॉरिटी होगा ही नहीं। तो ठीक है, यहूदी पारसी अपना स्कूल खोलते रहेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर आराम से भारत में अगर राइट टू एजुकेशन लागू हो सकता है तो उसमें एक इक्वल शब्द जोड़ के राइट टू इक्वल एजुकेशन भी लागू हो सकता है, समान शिक्षा लागू हो सकती है। और समान शिक्षा आज नहीं, भगवान श्री राम के दादाजी ने लागू किया था, राजा रघु ने लागू किया था। हम लोग एक चौपाई सुनते हैं ना, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न बचाई। राजा रघु ने यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम लागू किया था, इसलिए बाद में दशरथ, राजकुमार, सुमंत, नाविक के लड़के एक ही स्कूल में पढ़े थे और बाद में दोस्ती हो गई तो दशरथ जी ने उनको मंत्री बना लिया। उस समय यूनिफॉर्म एजुकेशन था, इसलिए भगवान श्री राम और निषाद राज, एक छत्री राजकुमार बड़े घर का, एक निषाद प्रयाग का गरीब, दोनों एक ही स्कूल में पढ़े, दोस्ती हो गई। उस समय यूनिफॉर्म एजुकेशन था, इसलिए कृष्ण और सुदामा एक ही स्कूल में पढ़ते थे। तो अगर हम सामाजिक समरसता लाना चाहते हैं, सर्वधर्म संभाव, सर्वपंथ संभाव फैलाना चाहते हैं, तो हमें यूनिफॉर्म एजुकेशन पे जाना पड़ेगा, दूसरा और कोई तरीका नहीं। तो ये जो प्रश्न रवि जी ने किया था उससे एक्सटेंशन है कि माइनॉरिटी में तो डिफाइन करना है कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, कानून में लाके डिफाइन करना है, वो भी नहीं किया हमने, मतलब इतना हम नहीं कर सकते। तो बात तो ये है। दूसरी बात ये कि वो इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि अश्विनी उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल किया, लेकिन आम जनता ने नहीं कहा कि वोटर आईडी को डिफाइन करो, माइनॉरिटी को डिफाइन करो। जब देश भर से 1 करोड़ अश्विनी उपाध्याय की आवाज निकलेगी तब काम होगा, हमारे अकेले से नहीं होगी। हम तो कोर्ट में लड़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट में लगेगा, ठीक है, सरकार को नोटिस हो जाएगी, सरकार चुपचाप बैठ जाएगी। आपको आगे बढ़ाना पड़ेगा। जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार सब लोग खड़े हो जाएं। मैं आगे आगे कुछ बोलूंगा, आपको जोरदार तरीके से बोलना है। हमें चाहिए आजादी। क्या करना है आपको? हमें चाहिए। ये ज्यादा बढ़िया है या भारत को बचाना है? कौन सा अच्छा लग रहा है आपको? भारत को बचाना है, ठीक है। तो सब लोग पीछे पीछे बोले भारत को बचाना है। जोर से बोले, ऐसा बोले कि आपकी आवाज सुप्रीम कोर्ट, संसद, हाई कोर्ट, विधानसभा इतना पहुंच जाए। और वहां पहुंचे ना पहुंचे, लेकिन यहां जरूर पहुंच जाए, नहीं तो आपकी आवाज रिकॉर्ड इसी से हो रही है। गद्दारों को भगाना है, भारत को बचाना है, मक्कारों को भगाना है, भारत को बचाना है, घुसपैठियों को भगाना है, भारत को बचाना है, गद्दार मिशनरियों को भगाना है, भारत को बचाना है, जासूसों को भगाना है, भारत को बचाना है, गुलामी के नाम मिटाना है, भारत को बचाना है, गुलामी के निशान मिटाना है, भारत को बचाना है, गुलामी की कुरीतियां खत्म करना है, भारत को बचाना है, गुलामी की कुप्रथा खत्म करना है, भारत को बचाना है, मदरसा बंद करना है, भारत को बचाना है, गुलामी की शिक्षा बदलना है, भारत को बचाना है, गुलामी की इतिहास बदलना है। भारत को बचाना है। बोले बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। भारत माता की, भारत माता की। वंदे मातरम, वंदे मातरम। सत्यम रामचंद्र की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे इतना भगवान की बस जरा शांत रहे।